काली पहाड़ी वाला भूत का खौफ। एक जंगल में बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी हुआ करती थी। इतनी खूबसूरत पहाड़ी होने के बावजूद भी सब परिंदे वहां जाने से बहुत डरते थे। सब परिंदे और जानवरों का मानना था कि वहां एक भूत रहता है जिसे इस गांव के सब लोग, जानवर और परिंदे पहाड़ी वाला भूत कहते थे। गांव के सब लोग और पशु पक्षी शाम होने के बाद कोई भी उस पहाड़ी पर नहीं जाता था। पिछले दिनों गांव के एक चौराहे की कुछ बकरियां रात को उस काली पहाड़ी पर चली जाती हैं और दोबारा वापस नहीं आती। इस वजह से चील राज बादशाह एक ऐलान करता है, जैसा कि आप जानती हैं कि गांव में एक चौराहे की बकरियां काली पहाड़ी पर गईं और वापस नहीं आई, तो आज मैं हमारे गांव के सभी परिंदों को उस काली पहाड़ी पर जाने से मना करता हूं, और अगर कोई गया तो फिर वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। उसको ढूंढने के लिए गांव से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहां एक भूत की गुफा है, इसीलिए सब होशियार रहे। कोई भी भूत की गुफा में गया तो उसे खोजने कोई नहीं आएगा। गांव के सब ही परिंदे इस फैसले को कबूल कर लेते हैं, लेकिन गांव के दो बच्चे बुलबुल और बबलू दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, लेकिन वो जितने छोटे थे उतने ही ज़्यादा शरारती भी थे। वो आए दिन कुछ न कुछ शरारत करते थे। ऐसे ही एक दिन गांव में नदी के किनारे एक दरख्त पर बैठकर दोनों बात कर रहे होते हैं। बबलू, वो देखो, यहाँ से काली पहाड़ी कितनी साफ नजर आ रही है, और वहीं रहता है वो पहाड़ी वाला भूत जिसका चर्चा आजकल पूरे गांव में हो रहा है। अरे चुप करो, तुम भी ना किसका नाम ले रहे हो पागल। मेरे दादाजी तो इसका नाम भी नहीं लेने देते और ना ही इसके बारे में बात करने देते हैं। दादाजी कहते हैं कि वो हमारी बातें भी सुन सकता है। अरे तू भी क्या बकवास बातों पर यकीन करता रहता है। हमारे घर वाले तो इसीलिए ये किस्से सुनाते हैं ताकि हम वहाँ ना जाएं। मुझे तो वहाँ जाने का सोच कर भी डर लगता है, ना जाने कितना खौफनाक होगा वो भूत। तू भी ना कितना बोला और डरपोक है। बंदर मामा बता रहे थे उस पहाड़ी में बहुत ही बढ़िया फलों के दरख्त है जो बड़े लजीज है। तू कितना भी लालच दे दे, मैं नहीं जाऊंगा और तू भी वहां नहीं जाना। अरे हम कौन सा गुफा के अंदर जाएंगे, बस फल तोड़कर खाएंगे और शाम होने से पहले आ जाएंगे, और साथ में बहुत सारा फल भी अपने साथ लाएंगे। बबलू के बहुत मनाने पर आखिर बुलबुल राजी हो ही जाता है और अगले दिन वो दोनों उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन बुलबुल वहां पहुंच कर भी डर रहा होता है, पर बबलू को कोई डर नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें वापस चले जाना चाहिए। अरे तू पागल है क्या? इतनी मेहनत से यहाँ आए हैं और तू वापस जाने का सोच रहा है। चल आगे बढ़, थोड़ा आगे ही फल हैं। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत हैरान रह जाते हैं और उस पहाड़ी की तारीफ़ें करते हैं। फिर तो बुलबुल को यकीन आ ही जाता है कि गांव वाले सिर्फ हमें डराने के लिए ऐसा बोल रहे थे। फिर वो दोनों खूब सारे फल काली पहाड़ी से लेकर आते हैं और अपने गांव में खाते हैं। इन दोनों का अब बहुत मज़ा आने लगा था और अब तो इनका मामूल बन गया था। वो दोनों रोज अपने घर वालों से छुपकर इस काली पहाड़ी में फल खाने जाते और साथ गांव भी लेकर आते। वो दोनों सूरज डूबने से पहले गांव वापस आ जाते। लेकिन एक दिन ऐसे ही फल की तलाश में वो दोनों उस गुफा में पहुंच जाते हैं। अचानक उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और एक भूत नमूदार होता है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। अचानक भूत बोलता है, अरे अरे
डरो नहीं, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि मैं तो खुद यहाँ अकेला बोर होता रहता हूँ, मुझे भी एक दोस्त चाहिए। अरे मेरे बच्चों, तुम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं क्या? भूख लगी है तुम दोनों को? भूत का इस कदर मोहब्बत से बात करता देख दोनों बच्चों का डर कुछ कम हो जाता है। इनमें से एक कहता है, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो भूत होकर भी इतने प्यार से बात करते हो। गांव के लोग तो तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कितनी बुरी बुरी बातें करते हैं। हो हो, भूत बनने से पहले मैं भी तुम लोगों जैसा अच्छा इंसान था, लेकिन मेरे दोस्त के धोखे ने मुझे भूत बना दिया। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। अरे लंबी कहानी है, लेकिन चलो फिर भी बता ही देता हूँ। एक दिन मैं इस खूबसूरत पहाड़ी में घूमने आया था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे इस पहाड़ी से धक्का दे दिया। इस दिन से मैं इस गुफा में भूत बन के भटक रहा हूँ, और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता मैं इस भूत के रूप से आज़ाद नहीं हो सकता। वो तुम्हारे गांव का एक ज़मींदार लूसी कबूतर है, मुझे इससे अपना बदला लेना है। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? वो दोनों बच्चे उस भूत के दोस्त बन जाते हैं और गांव जाकर उस लूसी ज़मींदार को अकेले में बुलाकर बोलते हैं, अरे लूसी चाचा, हम तो रोज़ उस काली पहाड़ी पर जाते हैं। क्या तुम लोग रोज़ उस काली पहाड़ी पर जाते हो? क्या तुम्हें वहाँ का भूत तंग नहीं करता? अरे नहीं नहीं लूसी चाचा, हम तो रोज़ काली पहाड़ी पर जाते हैं। और एक और बात, वहाँ कोई भूत नहीं है, वहाँ तो बहुत बड़ा खजाना है। और हम ठहरे बच्चे, तो हमने सोचा आपको धन की अहमियत का अंदाज़ा है, इसीलिए सीधा आपके पास आए। अगर गांव के बाकी लोगों को बताते तो वो हमारा मजाक उड़ाते। बच्चों की बात सुनकर लूसी चाचा के दिल में लालच आ गई और वो बच्चों को शाबाशी देकर अगले दिन ही उस गुफा में पहुंच गया। और वहां जाते ही वो भूत उसे भी पहाड़ी से धक्का दे देता है और भूत के रूप से बाहर आ जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।